स्टार्ट हाँ करिए। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी। चलिए रिकॉर्डिंग अब शुरू कर दिया, इसकी याद दिला दिया करें। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं जनाब, यू राइट अ जनरल एल्गोरिथम। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? वी गोइंग टू रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब है पहले आप एक सोचते हैं किस तरह की लॉजिक होगी, फिर जब आप चला के देखते हैं तो उसमें जहाँ भी रिफाइनमेंट की जरूरत है या जहाँ भी चेंज करने की जरूरत है फिर आप करते हैं, फिर डिटेल लिखते हैं, विच इज वेरी क्लोज टू द कंप्यूटर लैंग्वेज। क्लोज क्यों कह रहे हैं? कि वो एक्चुअल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होती है, वो सूडो लैंग्वेज होती है, सूडो कोड होता है। ठीक है, तो सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी सूडो में कोई आप सिंटेक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो इंग्लिश है उस तरह से लिख रहे हैं ताकि आप किसी को भी समझा सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोग्रामर हैं और मैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हूं और आपसे लॉजिक नहीं बनी, सर ये हो नहीं रहा है, तो मैं और आप प्रोग्रामर हैं जो कि मैं उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करता हूं, तो मैंने क्या किया कि अच्छा बताओ उसमें किस तरह से होगा, तो आई रोट अ लॉजिक फॉर यू। ठीक है, तो वो लॉजिक अंग्रेजी में होगी, अच्छा ऐसा हो, इफ ये हो तो उसके बाद ये करो। ठीक है, जैसे एक साहब थे हमारे यहाँ, उनसे स्लैब्स नहीं बन रहे थे पेरोल में, आई सेड फाइन, तो फिर उनको बना के दे दिया, तो भाई ये है, अब इसको जाके लिख लो किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसलिए वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी किसी कोई भी लैंग्वेज जो आप लिखते हैं सी में या जावा में या डॉट नेट में, जिसमें भी, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो सूडो कोड इज वेरी सिमिलर टू एवरी इंग्लिश, क्योंकि आप कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी स्पेसिफिक टू इट्स कंपाइलर। ठीक है ना, कंपाइलर में सेमीकोलन का एक मतलब होता है, एस्ट्रिक डॉट का मतलब एक अलग होता है, कमेंट्स का अलग मतलब होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो एक्चुअल कोड नहीं होता है। ठीक है, तो सूडो कोड डज नॉट फॉलो एनी प्रोग्रामिंग, सूडो कोड हेल्प्स डेवलपिंग लॉजिक। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आपकी लॉजिक डेवलप हो जाए। ठीक है, अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सूडो। अच्छा, मैंने सूडो इसलिए लिखा है कि दिस इज नॉट एन एक्चुअल कोड। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा है विच इज नॉट फॉलोइंग एनी लैंग्वेज। तो काउंटिंग स्टेटमेंट क्या है कि जी ये एक्चुअली काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मुझे 10 दफा करना है तो मुझे लिखना होगा कि अगर काउंट इज 10 तो फिर मुझे करना होगा टोटल इज इक्वल टू टोटल नंबर 1। तो ये अंग्रेजी देख रहे हैं आप, ये सेंटेक्स में कोई समझ में आ रहा है आपको कि ये लूप चलाने के लिए काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा हुआ है, टोटल में सब जमा करता जा रहा हूँ। ठीक है, और डिसीजन क्या है? डिसीजन अगर ये है तो ऐसा कर लो, यानी इफ एंड देन है तो ये कर लो, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और अगर, तो ये सिर्फ समझाने की जरूरत है कि इसमें इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है कि आप 2 नंबर इनपुट करें, या समझिए 2 नंबर आपने लिए हुए ए एंड बी। ठीक है ना, ए एंड बी। ए को मैं चेंज कर देता हूँ किसी और कलर से, और बी को मैं किसी और कलर से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इनकी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, ए इज वॉट एवर वैल्यू, बी हैज सम वैल्यू, अब मुझे इनको स्वैप करना है। ठीक है, यानी बी की वैल्यू ए में चली जाए, ए की वैल्यू बी में चली जाए, तो कोई बताएगा किस तरह से हो सकती है? एनीबॉडी? अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब मुझे चाहता हूँ कि जो एक एड्रेस है ए, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 7 पड़ी हुई है और बी के अंदर 4 पड़ी हुई है, तो जो भी वैल्यू है स्वैप हो जाए, चेंज हो जाए, कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? प्रोग्रामर्स? जी, कोई सोच के बताएगा कैसे करेंगे सर? कोई इतना मुश्किल सवाल थोड़ी है यार। चलिए अब ये देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले आपने नंबर ले लिया। ठीक है, फिर आपको जो करने वाली बात है, एक टेम्परेरी नंबर लेना पड़ेगा, कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो आपने क्रिएट टेम्परेरी वेरिएबल सी कर दिया। ठीक है, सी में ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है ना, ठीक है, सी में ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है भाई,
और अब बी में ए की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो बी के पास ए की जी वैल्यू सर। चली गई, बी के पास ए की वैल्यू चली गई, और अब जो ए की वैल्यू थी वो किसी टेम्परेरी वेरिएबल के पास है विच इज सी, वो उसमें डाल दीजिए, स्वैप हो गए, another वैल्यू आर स्वैप। अब ये उसका लॉजिक है, ठीक है। तब ये एक्चुअली लॉजिक बिल्ड करने के लिए आप लिखते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। और ये इस तरह से लिखा हो तो एक्चुअली किसी भी तरह से आपको समझ में आ रही है, नॉर्मली इस तरह से लिखा जाता है सूडो कोड में, ठीक है। ये लॉजिक है, ये एल्गोरिदम है, और ये तो ये प्रॉब्लम है आपको दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे जनाब, मैंने ये कर लिया, सेट कर लिया या इनपुट कर लिया, इनपुट ए इनपुट बी, उसके बाद फिर मुझे जाहिर सी बात है कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेरी असाइनमेंट किया मैंने सी, ठीक है। तो या इसको मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह से कर लेते हैं कि इनिशियलाइज कर लेता हूँ कि एक सी ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 0, सॉरी, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। वैसे बगैर इसके भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये है। तो ये टेम्परेरी है, इसके अंदर मैंने ए की ट्रांसफर कर दी वैल्यू, फिर ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन बहरहाल समझाने का मकसद ये था कि कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, दिस इज द प्रॉब्लम, सॉल्व द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आपने क्या किया, एक टेम्परेरी वैल्यू लिया, एक को दूसरे की वैल्यू दे दी, फिर कर दिया, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, मतलब समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज एल्गोरिथम। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई एनी प्रॉब्लम, कोई चीज? मेरा ख्याल है कि लोगों ने पहले की हुई है सूडो कोड एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। आगे चले भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल, राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमिन स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज पास और फेल, ठीक है। तो अब क्या है जी, 5 नंबर है, 1 2 3, जैसे आप समझ लीजिए कि आपके सेमेस्टर में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 5 सब्जेक्ट पे मुझे आपका ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपको आई नीड टू कैलकुलेट द ग्रेड, इस उसमें कितना जीपीए है आपका, ठीक है। तो ये है। तो मैंने क्या किया जनाब, अगर आपका आई डोंट नो, खैर यहाँ पर तो जरा रिलेटिव होता है, तो रिलेटिव में ये नहीं चल सकता, लेकिन बाला अगर ये एब्सोल्यूट होगा तो एवरेज 50 से लेस है तो आप फेल हैं, अगर एवरेज 50 से ज्यादा है तो पास हैं। तो ये एक हमने एक लॉजिक बना दिया, ठीक है। इसको हमने सूडो कोड लिख दिया, इनपुट सेट ऑफ 5 मार्क्स, या जो भी रिकॉर्ड है वहां से रीड कर लो, कैलकुलेट देयर एवरेज, एवरेज कैसे होगा, बाय एडिंग ऑल द मार्क्स एंड डिवाइड बाय 5, यही हो गया, सबको ऐड कर दिया। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे में लॉजिक लग गई जो पीछे लिखी हुई थी, अगर एवरेज ये है तो ये लिख दो, अगर ये है तो ये लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे इसकी लॉजिक लिखी हुई है, ये एल्गोरिथम है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये वही है जो पीछे लिखा हुआ है। इनपुट कर लो M1 M2 M3, फिर ग्रेड कैलकुलेट कर लो, ग्रेड में सारे नंबर को ऐड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, अगर ये है तो ये लिख दो, ये है तो ये लिख दो, ठीक है। तो एनी प्रॉब्लम सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उसको आप चाहे वो नंबर की अरे हो, उसमें आपको लार्जेस्ट और स्मॉल निकालना हो, या चाहे आपके पास कोई भी एवरेज कैलकुलेट करना हो और कोई रिजल्ट टेबुलेट करना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेडिंग को ऑटोमेट करना है, तो आपकी ग्रेडिंग कैसे ऑटोमेट हो सकती है, सारे बच्चों के जो भी मार्क्स हैं उनको एवरेज कर लिया जाए, और फिर जो भी आपकी ग्रेडिंग है उससे कंपेयर कर लिया जाए, अगर इस रेंज में है तो ये वाला ग्रेड है, तो रेंज है ना, इतने से कम या इतने से ज्यादा में ये वाला ग्रेड है। तो सारी ग्रेडिंग कर दी जाए, और उसको इफ देन इफ देन इफ देन जो भी 6 ग्रेड्स हैं उसमें कंपेयर कर दिया जाए, और उस हिसाब से ग्रेड असाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो that's how you write a program, तो you understand program, then you write a logic and then you dry run it, और उसके बाद फिर आप actual कोड लिखते हैं। तो पहले आप सूडो कोड लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अब जरा फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट भी यही है कि जब भी आप किसी भी चीज का प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं, तो प्रोसेस में पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा,
फॉर एग्जांपल आप एचआर का प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने एचआर ह्यूमन रिसोर्स पढ़ी भी नहीं है कि लोग हायर कैसे होते हैं, लोग अप्रेज कैसे होते हैं, तो फिर वो कोई आपको बताएगा जी पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, तो इस तरह से आप लिखते हैं। तो फ्लो चार्ट इज a graphical representation of the sequence of the operation in an information system. The flow chart are used to analyze, design and document a process. किसी भी चीज का भी प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एडमिशन प्रोसेस है, आपने इसलिए बता रहा हूँ कि आप गुजरे होंगे उससे, कि आप आए होंगे, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर आपको रजिस्टर किया होगा, उसके बाद फिर आपका टेस्ट लिया होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, फिर आपको एक लेटर आया होगा या इन्फॉर्मेशन आई होगी कि आप इस क्वालिफाई कर गए हैं और आप फीस जमा कराइए, फिर आपने फीस जमा कराई होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, तो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ एडमिशन। ठीक है ना, तो एडमिशन के प्रोसेस से आप गुजरे होंगे, तो फिर आपको एक फ्लो चार्ट बना दूंगे, पहला ये स्टेप होगा, दूसरा ये स्टेप होगा। ठीक है, तो उसको ऑटोमेट करना है, तो एनालाइज, डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसेस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये करने के लिए आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने पहले बनाए हुए भी होंगे पुरानी क्लासेस में। तो मैं एक देखता हूँ, मेरे पास फ्लो चार्ट है, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये उसके सिंबल्स हैं। टर्मिनेटर का मतलब है स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, मैनुअल इनपुट को थोड़ा सा डायगोनल कर देते हैं, और जो प्रोसेस है जो भी चलाने का, कैलकुलेशन, जैसे अभी कैलकुलेशन की थी M1 प्लस M2 M3, तो वो ये प्रोसेस दिखाते हैं। ये जो सर्किल है ये कनेक्टर है, सिंबल हार्ड डिस्क है, सॉर्ट डिसीजन ज्यादा यूज होगा ये वाला, ये जो ना इस तरह का सिंबल है ये ज्यादा यूज होगा, प्रोसेस यूज होगा। ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस की डिटेल नहीं लिखना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दीजिए और फिर उसको अलग से डिफाइन कर दीजिए। ये कोई नंबर इनपुट हो रहा है, कीन हो रहा है, तो ये उसका है। तो बनाया हुआ होगा वर्ड के अंदर आपने, तो ये बेसिक सिंबल है। ये जो भी हमने लॉजिक देखी थी उसी का है, ये आपने अभी देखा था कि किसी भी इसमें 5 नंबर इनपुट करो, उनको ग्रेड कैलकुलेट करो, देख रहे हैं आप, जमा कर दिया, डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, इनपुट 5 नंबर, फिर ये वो प्रोसेस है जो लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा, सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, ठीक है। और जो भी वैल्यू आ गई, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन, अच्छा ये इसको थोड़ा, सॉरी, ओप्स, ये 50, ठीक है, इस तरह से 50। ठीक है, तो ग्रेड इज लेस देन 50, नो है तो ठीक है, तो अगर यस है तो फेल हो जाएगा, लेस देन 50 है, ठीक है, तो फेल हो गया, अगर ग्रेटर देन 50 है तो पास हो गया। तो ये इसकी फ्लो हो गई। ठीक है, तो ये स्टार्ट एंड एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, टर्मिनेटर, ये प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करना है या कहीं और करना है, तो ये सिंबल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बताने का मकसद है कि ये एक फ्लो है। ठीक है, तो एक जरा बड़ा सा फ्लो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, लेट मी सी द फ्लो चार्ट, फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको एक असाइनमेंट वो
चलिए लेट मी oops पता नहीं ये कहीं रख दिया है मैंने, मुझे मिल नहीं रहा है। एक मिनट। चलिए मुझे कहीं मैंने इधर उधर रख दिया है, आई कुड नॉट फाइंड आउट। ठीक है, चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपको किसी और वक्त ढूंढ के निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो रादर देन वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए मैं बड़ा सा एक फ्लो चार्ट आपको दिखाना चाहता है एचआर का। ठीक है, अब ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है कि अगर मेंबर की एप्लीकेशन है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ठीक है, कि एक कोई मेंबर है, उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो क्या होगा। तो ये प्रोसेस, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोसेस सीखने का तरीका है कि जनाब मेंबर की एप्लीकेशन है, फिर वो की पंच होगी, डेटाबेस में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपने सॉर्ट का प्रोसेस करना है, उसके बाद मेंबर फाइल और उसको बैकअप में। तो ये प्रोसेस कोई भी, आई एम नॉट टीचिंग यू द प्रोसेस बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जब भी कोई फ्लो है तो इस तरह से बनाते हैं। आई एम श्योर कि अगर मुझे मिल जाता तो मैं भी दिखा देता हूँ। ढूंढने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, अब ये write an algorithm, draw a flow chart to convert a length into feet। अब ये है तो बहुत आसान, लेकिन टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट, हम एक नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है ना। ये एल टी का मतलब है लेंथ, ठीक है, तो लेंथ हम इनपुट करेंगे और वो फीट में है। अब फीट को कन्वर्ट करने के एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बस इतना सा है। तो इनपुट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 30 एंड प्रिंट लेंथ इन जी। तो सिंपली क्या करेंगे आप, आपने ये एल्गोरिदम लिखा, इनपुट करो लेंथ इन फीट और उसको कन्वर्ट कर दो इनटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई जो भी 30 से मल्टीप्लाई करके इनटू सेंटीमीटर कर दो और फिर उसकी वैल्यू कर दो। तो दैट्स हाउ यू राइट अ सिंपल। अभी बहुत सिंपल है, मैं जरा बड़ा सा फ्लो चार्ट देखने की कोशिश कर रहा था और मैं आपको, तो अगर मुझे मिल जाता है तो आई डोंट नो, इट्स अ गुड एचआर सिस्टम। जस्ट होल्ड ऑन, मैं देखता हूँ अगर कहाँ मिलेगा मुझे। uh,
अच्छा आई डोंट नो, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, अनएबल टू फाइंड आउट। चलें खैर, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ताकि आपको लंबा सा फ्लो चार्ट देखने की आदत पड़ जाए। ठीक है, ये एक अनदर फ्लो चार्ट, आप कोई नंबर इनपुट करेंगे और ठीक है, तो इनपुट करेंगे आवर्स रेट और उससे पे कैलकुलेट करेंगे। अगर जो भी आपकी पे रोल बनाते हैं, कितने घंटे उसने काम किया है और उसका रेट क्या है, जिस तरह से होता है ना वीकली आप पेमेंट दे रहे होते हैं, ये उसका है। तो आप स्टार्ट करेंगे, इनपुट आवर्स करेंगे और इनपुट रेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट्स अ सिंपल लॉजिक जो आप डेवलप करेंगे। तो ये उसका फ्लो चार्ट है, ये उसका सूडो कोड है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कोई और एग्जांपल्स दे दूंगा, वो आप करते जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। ठीक है, तो बहुत आसान आसान सी हैं कि आप इनपुट करेंगे विड्थ एंड लेंथ और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी है, जिसमें आपको पहला क्या है, प्रॉब्लम समझना है, फिर उसका कोड लिखना है। ठीक है, तो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होंगे, तो पहले आपको उसका प्रॉब्लम समझना होगा, लॉजिक समझनी होगी, देन यू राइट अ कोड इन एनी लैंग्वेज। तो आई डोंट नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में कौन सी वो यूज करें, तो प्रॉब्ली यूज दैट। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। ये वही चीज है, एल्गोरिथम क्या है, इनपुट करो विड्थ एंड लेंथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करो और इसको एरिया प्रिंट कर दो। सिंपल लॉजिक। और तो कॉन्सेप्ट क्या है एल्गोरिथम का, फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई आप कॉम्प्लेक्स चीज लिख रहे होते हैं, आप उसकी लॉजिक डेवलप करेंगे। ठीक है, लॉजिक डेवलप करने के लिए आप स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, ये पहले होगा, उसके बाद ये होगा, ये होगा। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो 15 स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कुछ लोगों को अटेंडेंस की जल्दी है, तो इसको हम यहाँ ब्रेक कर लेते हैं और प्रॉब्ली टाइम हो गया। लेकिन बहरहाल लेट मी एक्सप्लेन